हेलो दोस्तों। कल पिछले वाले ट्यूटोरियल के अंदर हमने पढ़ा था कि HTML क्या होता है, HTML के अंदर टैग कितने टाइप्स के होते हैं, टाइटल टैग्स क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि HTML के अंदर किस तरीके से आपको एट्रीब्यूट लिखने हैं। दोस्तों, जब भी आपको कोई सी भी टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स को लिखना होगा तो आपको उस टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। जब भी किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर आपको टैग लिखना है तो उसको आपको एट्रीब्यूट में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका है। सपोज़ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं बॉडी के अंदर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं बॉडी टैग के अंदर गया और बॉडी टैग के अंदर लिखा मैंने बीजी कलर। बीजी कलर आपके एक एट्रीब्यूट का नाम है, इक्वल टू मैं उसकी वैल्यू दूंगा। ये दोस्तों एट्रीब्यूट लिखने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले वो टैग के अंदर जाते हैं और टैग के अंदर लिखते हैं टैग के एट्रीब्यूट का नाम और उसके बाद में उसकी वैल्यू लिखते हैं। दोस्तों, आप HTML के अंदर सिंगल कोट, डबल कोट, किसी भी तरीके का कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन कलर। ओके दोस्तों, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को रन करवाया तो मेरा कलर ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड कलर। दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट का कलर है उस टेक्स्ट के कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा कि बॉडी के अंदर जाके टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखूंगा और टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दूंगा पर्पल। को जो भी कलर आपको लिखना है दोस्तों, इस तरीके से हम एट्रीब्यूट लिखते हैं। टैग के अंदर जाते हैं, टैग का नाम है आपके बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले एक एट्रीब्यूट लिखा बीजी कलर और उसकी वैल्यू दे दी ग्रीन। दोस्तों, इसके बाद में मैंने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट के थ्रू मैं क्या करना हूँ कि जो बॉडी के अंदर टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया। अब मैं ब्राउज़र पे गया, ब्राउज़र पे जाके मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया। दोस्तों, अब बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर हो गया मेरा पर्पल। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग टैग। दोस्तों, सब मैं चाहता हूँ कि जो दिस इज़ माय बॉडी टैग, जो टेक्स्ट मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है उसको मुझे बोल्ड करना है। अब बोल्ड करने के लिए मैं बी टैग यूज़ करूँगा। राइट, बी टैग दोस्तों, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। राइट, देन आपका जो भी टेक्स्ट बॉडी के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों वो बोल्ड हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब बोल्ड होने के बाद में सपोज मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट सेंटेंस लिखा, दिस इज़ न्यू इटैलिक। अब जो ये लाइन मैंने लिखी है दोस्तों उसको आपको इटैलिक करना है तो आपने यहाँ पे आई टैग यूज़ करा, आई स्टार्ट करा और आई क्लोज कर दिया। दोस्तों, इससे ये जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है वो इटैलिक हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो बोल्ड करना है, जब भी आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है दोस्तों तो उसके लिए आपको बी टैग यूज़ करना है। और जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो दोस्तों उसके लिए आई टैग यूज़ करना है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी, दिस इज़ एन अंडरलाइन टैग। ओके, अब फ्रेंड्स हम ये चाहते हैं कि जो दो लाइन लिखी हुई है इस लाइन के नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये यू टैग यूज़ करते हैं। यू स्टार्ट करा और यू क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। ओके, अब बट मैं ये क्या चाहता हूँ कि जो भी मैंने दिस इज अंडरलाइन जो टैग जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेकेंड लाइन में आना चाहिए। तो जब भी हमको HTML के अंदर लाइन चेंज करवानी है तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं BR टैग। ओके दोस्तों, अब मैंने BR टैग लगाया। अब BR ऐसा टैग है जो स्टार्ट होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। अब मैंने BR को इस तरीके से स्टार्ट करा और यहीं पे क्लोज कर दिया। BR दोस्तों एम्प्टी टैग है जो स्टार्ट होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। अब जैसे ही आपको किसी भी टेक्स्ट के आगे न्यू लाइन करनी है तो उसके आगे आप BR टैग लगा दोगे जिससे न्यू लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि HR टैग। दोस्तों, HR टैग का यूज़ करते हैं जब भी आपको वेब पेज पर कोई हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करवानी है दोस्तों तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे HR टैग। ओके, तो ये हॉरिजेंटल लाइन आपके डिस्प्ले हो गई है। अब मैं हॉरिजेंटल लाइन के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ कलर। इस कलर मैंने दे दिया हॉरिजेंटल लाइन का पिंक। ओके, सेव करा मैंने इस फाइल को, देन इसका कलर हो गया पिंक। ओके, इसके बाद में मेरे को इसका साइज़ बढ़ाना, साइज़ में दोस्तों हाइट बढ़ाना है इसका, तो मैंने यहाँ साइज़ इक्वल्स टू 200, साइज़ इक्वल्स टू लिख दिया 40। तो दोस्तों इसकी साइज़ 40 हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब आपको इसका विड्थ छोटा करना है तो दोस्तों आपने लिखा विड्थ इक्वल टू 300। तो दोस्तों इसका विड्थ हो जाएगा 300।
ओके दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अलाइनमेंट सेट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर होता है, तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो अलाइन इक्वल टू करके लेफ्ट राइट सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर होता है। ओके दोस्तों, ये लेफ्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट होती है हेडिंग टैग्स। दोस्तों HTML के अंदर H1 to H6 हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी हेडिंग होगी आपकी। मैंने यहाँ H1 के अंदर लिख दिया फर्स्ट हेडिंग, तो ये सबसे बड़ी हेडिंग आपको डिस्प्ले होगी। उसके बाद में दोस्तों जब मैं S2 के अंदर जो टेक्स्ट लिखूँगा वो सेकेंड हेडिंग होगी। ओके दोस्तों, मैंने सेकेंड में लिखा। उसी तरीके से दोस्तों मैंने S2, S3, H4, H5, S3 इस तरीके से लिखता गया मैं, S3, H4, H5 और S6, H4, H3 और S2। अब दोस्तों हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो H1 के अंदर जो भी हेडिंग लिखी थी वो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। उसके बाद में S2, उसके बाद में S3, उसके बाद में H4, उसके बाद में H5, देन S6। तो हेडिंग स्टाइल होती है डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी उससे छोटी। तो हेडिंग स्टाइल दोस्तों होती है H1 to H6 तक। ओके दोस्तों, इमेज टैग। ओके दोस्तों, तो इमेज टैग को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज SRC। SRC स्टैंड फॉर सोर्स फाइल। अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज ला के रखनी है, इमेज का नाम प्लेस करना है। तो दोस्तों मेरे पास में डॉक्यूमेंट के अंदर, पिक्चर के अंदर मेरे पास में एक पिक्चर पड़ी हुई है सैम्पल पिक्चर्स में। इस पिक्चर का नाम मैंने, इस पिक्चर को मैंने यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करके मैंने अपने फोल्डर डेस्कटॉप पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों मैंने इमेज को प्लेस कर दिया। अब इस इमेज का नाम दोस्तों मैंने कॉपी करा और यहाँ इमेज सोर्स के अंदर पेस्ट कर दिया। अब इमेज का एक्सटेंशन है JPG। ओके दोस्तों, अब ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र पे हमने आउटपुट डिस्प्ले करा, तो ये इमेज आपको यहाँ पे दोस्तों, सॉरी, तो दोस्तों ये आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, ये इमेज डिस्प्ले हो गई है आपकी। ओके दोस्तों, अब इस इमेज को दोस्तों आपको क्या करना है कि इसकी हाइट विड्थ सेट करनी है। तो इमेज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, हाइट आपने दे दी 100, विड्थ दे दी 100, पिक्सल के अंदर दी जाती है डिफ़ॉल्ट। अगर आप कोई भी यूनिट स्पेसिफाई नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट पिक्सल लेगा दोस्तों। तो ये आपकी इमेज की हाइट और विड्थ सेट होगी दोस्तों। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आप इसके ऊपर टाइटल भी स्पेसिफाई कर सकते हो। आपने लिखा टाइटल इक्वल टू इमेज, तो दोस्तों जैसे ही आप इस इमेज पे कर्सर ले जाओगे तो इस पे टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा इमेज। ओके दोस्तों, तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग टैग हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा हेडिंग टैग H1 to H6, और उसके बाद में पढ़ा हमने इमेज को किस तरीके से वेब पेज पर प्लेस करते हैं। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।